स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट स्ट्रेट वायर। अब अगर हम देखें हमारे पास जिस तरह इस फिगर में आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे पास जो एक करंट कैरिंग वायर होती है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जो कि हमने पिक्चर लेक्चर्स में भी पढ़ चुकी हैं। जिस तरह से इस सर्किट में मैंने एक वायर है और उसमें मैंने करंट जो है वो फ्लो कराई है, जिस तरह पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव जो है इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन है हमारे पास। और जब इसमें से चार्जेस का फ्लो होगा तो उसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि सर्कुलर इन डायरेक्शन होती है। अब इस चीज की वेरिफिकेशन जो है वो हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट के जरिए ही बताया गया था कि हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। यानी कि एक स्ट्रेट वायर जो है, जिस तरह से अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ उसको, यानी कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर है और उसमें से कोई करंट जो है वो फ्लो कर रही है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये चीज जो है ये एक तो मतलब कि आयरन फिलिंग्स की मदद से भी जो है वो मतलब कि नोट की जा सकती है, और दूसरा कंपास की मदद से भी। यानी कि आयरन फिलिंग्स को भी हम यूज कर सकते हैं। आयरन फिलिंग्स हमारे पास क्या होती हैं कि हम अगर आयरन को बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें तो वो आयरन फिलिंग्स कहलाती हैं। और अगर मैं यहाँ एक फॉर एग्जांपल यहाँ एक बोर्ड ले लेती हूँ, ठीक है, और एक बोर्ड के ऊपर मैं बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख देती हूँ, जिसे मैं ब्लैक कलर से शो करने जा रही हूँ। अगर मैं बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख देती हूँ और उसमें से जब करंट पास करेगी तो वो अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बहुत एहतियात से अरेंज कर लेंगी। जिस तरह से आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैं छोटी फिगर में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास जो आयरन फिलिंग्स है उन्होंने अपने आप को सर्कल्स में अरेंज कर लिया। ठीक है। और ये हमें बता देती है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर होंगी। और ये चीज आप कंपास की मदद से, यानी कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि हम दूसरी क्या चीज हो सकती है, कंपास हो सकती है। कंपास की मदद से भी हम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शंस हैं वो उसको देख सकते हैं। और कंपास हमारे पास जिस तरह से हमें पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास मतलब कि थोड़े से मैंने आपको रिवीजन कराई है, जिसके जरिए हम जो है हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट वायर जो है वो किस तरह से होती है। अब अगर हम देखें कि अगर मेरे पास इसी तरह से दो जो हैं कंडक्टिंग वायर्स हो, यानी कि कंडक्टिंग वायर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट हो रही हो, जिस तरह से इस फिगर में मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हम मेरे पास दो वायर्स हैं जिनमें से करंट पास हो रही है, एक में से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इसको ब्लैक कलर से शो करूं तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से है, और जो दूसरी मेरे पास वायर है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से है। यानी कि एक में अपवर्ड डायरेक्शन है और एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो मैं ये देखती हूँ कि ये जो दो मतलब कि कंडक्टिंग रॉड्स हैं, यानी कि एक ऐसी रॉड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रही हैं, वो हम कंडक्टिंग रॉड्स कहते हैं उन्हें। तो ये दोनों जो है कुछ आपस में कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे। आइदर उनके दरमियान दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, या तो रिपल्सिव फोर्स होगी यानी कि रिपेल करेंगी, सॉरी रिपेल की थोड़ी स्पेलिंग बेहतर कर लेते हैं, रिपेल करेंगी या फिर अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। यानी कि ये दो फोर्सेस जो हैं ये एग्जिस्ट कर सकती हैं, रिपेल करेंगी या फिर अट्रैक्ट करेंगी। अब ये चीज देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो डायरेक्शन है, यानी कि अगर एक करंट कैरिंग रॉड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसको देखने के लिए हम एक छोटा सा जो है ये हमारे पास एक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगर देखें मेरे पास करंट की डायरेक्शन जो है जिस तरह से इस फिगर में दिखाई जा रही है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, और आई जो है वो हमारे पास क्या डिनोट करता है, करंट को, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम देखें, अगर मैं इस कंडक्टर को अपने हाथ में ग्रिप करूं, यानी कि इसको मैं अपने हाथ में पकड़ूं, तो मेरे पास और थंब जो है, जो मेरा अंगूठा है, वो जो है वो क्या कर रहा हो, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हो। तो जो मेरे पास लाइन मतलब कि जो मैं जब उसको अपनी उंगलियों को टर्न दूंगी तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां कर्ल होंगी उस डायरेक्शन में मैं कहूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि हम अपने हाथ की मदद से सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी। अब इसी का ऑपोजिट अगर मैं देखूं, जो कि मैं यहाँ बनाने लगी हूँ,
अगर मेरे पास इसी तरह एक कंडक्टर है और उसको उसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस डायरेक्शन में होंगी? क्योंकि अगर थंब नीचे है और मैं अपने हाथ को ग्रिप दूं तो मेरे पास इस केस में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैं जो सर्कल करूंगी अपने उंगलियों को, वो इस डायरेक्शन में सर्कल होंगी। यानी कि ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो है इस केस में, जो ये हमने केस डिस्कस किया था, इसमें हमारे पास था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी का क्या मतलब है? यानी कि उसके क्लॉकवाइज के ऑपोजिट जो डायरेक्शन होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि आपको यहाँ से नजर आ रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो किया। तो इससे हमने देखा कि राइट हैंड रूल के जरिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब देखें स्टूडेंट, हम वापस उसी चीज पर आते हैं कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और वो आपस में कोई फोर्स लगा रहे हैं, आइदर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, तो हम वो कैसे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर जो है वो उसमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो एक केस में हमारे पास, क्योंकि अपवर्ड केस है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि अगर इसको मैं ब्लैक कलर से शो करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से नजर आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और इस केस में क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मेरे पास क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ अगर मैं शो करूं तो ये मेरे पास क्लॉकवाइज है और यहाँ जो मेरे पास है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ क्लॉकवाइज है। अगर मैं सेंट्रल रीजन में देखूं, यानी कि ये वाला जो रीजन है मेरे पास, जिसे मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ, इसमें अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ये दो फोर्सेस क्या करेंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है। और कंबाइन होके जो इनका अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एक रिजल्टेंट जो फोर्स पड़ेगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू के यहाँ जो फोर्स होंगी, यानी कि सेंट्रल रीजन में फोर्स का अफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू के एंड्स पे, यानी कि यहाँ फोर्स जो है वो कम होगी और यहाँ जो फोर्स है वो ज्यादा होगी। तो जब फोर्स इन साइड ज्यादा होती है और बाहर कम होती है तो क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि फोर्स, यानी कि जो किसी भी चीज का जो फ्लो है वो हमेशा हाई से, अगर मैं यहाँ लिखूं तो हमारे पास जो नेचुरल फ्लो है किसी भी चीज का, जैसा पानी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम हमेशा कहते हैं कि वो हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो इसी तरह यहाँ जो है वो फोर्स जो लग रही होगी वो क्या होगी कि अंदर जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो कंबाइन हो गई हैं, यानी कि उनका इफेक्ट ज्यादा हो गया है, रिजल्टेंट इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और यहाँ जो है रिजल्टेंट इफेक्ट कम है। तो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। यानी कि इनके दरमियान क्या फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। जिससे हमें पता चलता है कि अगर दो कंडक्टिंग वायर जिनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो, उस केस में क्या होता है? उनके दरमियान जो फोर्स लगती है वो रिपल्सिव फोर्स लगती है। इसी तरह अब इसके ऑपोजिट मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास दो वायर्स हैं जिनमें मेरे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी कि करंट की डायरेक्शन अब जो है इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जिसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ कि ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये अपवर्ड डायरेक्शंस में होंगी तो उसके केस में क्या होगा कि यहाँ जो मेरे पास जो फोर्स लगेगी थी वो इस डायरेक्शन में लग रही थी, और इस केस में जो मेरे पास फोर्स लगेगी वो हमारे पास किस डायरेक्शन में लगेगी? यहाँ इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक। अब इसकी डायरेक्शन जब ऑपोजिट हो जाएगी तो इस केस में आप देखें कि यहाँ जो अफेक्ट है वो क्या है? एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में, यानी कि कैंसिल कर देंगे इसके इफेक्ट को, यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड्स का इफेक्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो है वो इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ ज्यादा इफेक्ट होगा और यहाँ कम इफेक्ट होगा। तो हमें क्या लगेगा कि हमेशा हाई, यहाँ हाई है और यहाँ लो है, तो ये क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये आपस में क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। यानी कि अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो उस केस में हमारे पास जो फोर्सेस इन दोनों के दरमियान लगेंगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट वायर कैसे होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, और अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स जिनमें सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो वो आपस में किस तरह की फोर्सेस लगा सकते हैं? आइदर अट्रैक्टिव लगाएंगे या फिर रिपल्सिव लगाएंगे।